क्या दोस्तों आप उन लोगों में से है कि आपका किसी ने फलादेश सही नहीं किया, आप इसीलिए ज्योतिष को नहीं मानते? या फिर आप उन लोगों में से कि आपको लगता है कि ज्योतिष एक तुक्का है, वो लग गया तो लग गया? या फिर आप इसलिए मानते हैं कि आपका फलादेश किसी ने बहुत सटीक किया और इसकी वजह से आपका ज्योतिष के ऊपर विश्वास है? दोस्तों ये सब बातें हमें नहीं समझ में भी नहीं लेनी चाहिए। और हमें एक सच्चा ज्योतिषकार क्या होता है या सच्चा ज्योतिष है क्या, ये समझने के लिए कोई एक वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। मैं ऐसे ही कोई वैज्ञानिक आधार आज आपके सामने यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, सूर्य और पृथ्वी का क्या कनेक्शन है। हम लोग हमारे सनातन हिंदू धर्म में 108 ये जो नंबर है इसको काफ़ी शुभ माना गया है। हम कहीं भी आप सुने होंगे 108 बार मंत्र जप माला करो, 108 बार भगवान का नाम लो। ये 108 कहाँ से आया है? अगर हम देखते हैं सूर्य का व्यास जो है वो 13,92,700 किलोमीटर का है और पृथ्वी का जो व्यास है वो 12,742 किलोमीटर है। अगर हम इन दोनों को भाग देते हैं तो ये जो आता है 108 आता है। ये लगभग शब्दों का मैं यहाँ पे प्रयोग करूंगा क्योंकि पृथ्वी जो है उसकी सतह जो है वो निश्चित नहीं है। पृथ्वी सर्कुलर है, वर्तुलाकार है, वो पूरी कंप्लीट सर्कल नहीं है। इसीलिए ये लगभग शब्दों का मैंने प्रयोग किया है। और शायद हमारे जो पुराने विद्वान रहे होंगे उनके पास आज से भी अलग कोई उपकरण रहे होंगे, गिनने के मापने के परिमाण जो है वो कुछ अलग रहे होंगे। आज हम किलोमीटर में गिनते, माइल्स में गिनते, उस समय शायद कुछ अलग उनके पास औजार भी और परिमाण भी अलग रहे होंगे। चंद्रमा और पृथ्वी का हम नाता देखते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर और जो चंद्रमा का व्यास है वो है 3,400 लगभग 3,475 किलोमीटर। अगर हम इन दोनों को भी भाग देते हैं तो ये भी आता है 108। यहां भी हम लगभग शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इन शॉर्ट क्या है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 108 चंद्र सजाए जा सकते हैं। अब यहां पे आइए, इस चार्ट में हम और देखते हैं कि और कौन से वैज्ञानिक आधार है जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ज्योतिष को मानूं और ये साइंस को मैं मानूं। यहां पे देखिए, शनि का ज्योतिष के अनुसार टांगों पर प्रभाव पाया गया है। यानी किसी का भी अगर शनि कुंडली में कमजोर है तो उसे पैरों की कोई ना कोई समस्या जरूर रहती है। यहां पे देखिए दोस्तों, अगर आप दूरबीन से ऊपर देखेंगे तो चंद्रमा शनि जो है वो हमें टेढ़े दिखते हैं और उनके क्रिस क्रॉस डिस्क्स है। उसकी जो पाथ है वो एग्जैक्ट निश्चित नहीं है। इसकी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है। जब रावण की पत्नी मंदोदरी जब गरोदर थी उस समय रावण को ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञानी पंडित था। रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दे दिया कि आप अपनी अपनी उच्च अवस्था में जाइए। बट शनि जो है, शनि भी अपनी उच्च अवस्था में जाते हैं वो रावण की डर की वजह से। लेकिन वो तो न्याय के देवता है। वो क्या करते हैं कि जन्म के वक्त पे अपनी जो दृष्टि है शनि खराब कर देते हैं और उसकी वजह से रावण का जो बच्चा था वो दीर्घायु नहीं हुआ। जब ये बात रावण को पता चली, उसके बाद रावण ने क्या किया, अपनी गदा से शनि के पैरों पे बहुत वार किया और उसी की बाद से शनि की स्पीड काफी कम हो गई। इसीलिए शनि हर एक राशि में 2.5 साल का समय लेते हैं, उसके बाद वो अपनी अगली राशि में जाते हैं। तो इसीलिए शनि का टांगों पर प्रभाव पाया गया है। बुध को ज्योतिष में एक छोटा बालक, छोटे बच्चे का दर्जा दिया गया है। और अगर आप आधुनिक विज्ञान से देखते हैं तो बुध ये एस्ट्रोनॉमी में सबसे छोटा ग्रह है। गुरु को भारी ग्रह कहा गया है और गुरु के लिए पीले वस्त्रों का दान कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो गुरु सबसे वजनदार प्लैनेट है, सबसे भारी प्लैनेट है और गुरु की आभा जो है वो पीले रंग की है। चंद्रमा का हमारे मन के ऊपर प्रभाव पाया गया है, उसे जल का कारक या मन का कारक कहा गया है। और अगर आप देखते तो पूर्णिमा के दिन समुद्र में लहरें उठती है। हमारे बॉडी में भी क्या है, 70% वाटर है। तो पूर्णिमा के दिन हम लोग, हमारे मन जो है प्रफुल्लित महसूस करते हैं, हम प्रसन्न महसूस करते हैं। मंगल का हमारे खून पर, ब्लड पर प्रभाव पाया गया है और मंगल का जो रंग है वो लाल तपकीरी रंग का है। सूर्य को पिता या राजा का दर्जा दिया गया है
और सूर्य से ही बाकी ग्रह की उत्पत्ति हुई, ये विज्ञान ने अभी साबित कर दिया है। तो पिता से ही पुत्र का जन्म हुआ या अगली पीढ़ी का उत्पत्ति या निर्माण हुआ है। और एक चीज, सूर्य को पिता और बुध को बालक कहा गया है। सूर्य और बुध अगर आप एस्ट्रोनॉमी में देखेंगे तो नजदीक नजदीक रहते हैं, तो पिता और पुत्र हमेशा साथ रहते हैं। राहु और केतु को ज्योतिष के अनुसार छाया ग्रह माना गया है। अंतरिक्ष में देखने पर ये दोनों भी ग्रह हमें दिखते नहीं हैं। राहु को कुत्ता भी कहा गया है, कुत्ते का भी दर्जा दिया गया है। राहु जिन लोगों का भी अच्छा रहता है वो लोग पुलिस, डिटेक्टिव, क्योंकि सूंघने की क्षमता या वो छानबीन, खोज करने की कला उनके अंदर रहती है। तो दोस्तों, ये कोई वैज्ञानिक आधार थे जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि हम ये पुराने साइंस को, ये ज्योतिष जो शास्त्र है, इसे मैं मानूं और आप सभी ने भी इसे मानना चाहिए। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।